जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्वाहम तिलोचनाम पाशां कुशवरा भीतिर धारयंतीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूँ। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही उत्तम अप्सरा के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण अप्सरा है और इस अप्सरा को कई ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने सिद्ध किया है और अपने जीवन को पूर्णता प्रदान की है ना। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या है कि आप जो तमाम जो साधना से संबंधित जानकारी होती है ना, आप उससे वंचित हो जाएंगे। और साधनाओं में अगर एक बात भी छूट गई ना, जानकारी अगर थोड़ी सी भी जानकारी छूट गई तो फिर वो साधनाएं निष्फल हो जाती है, क्योंकि साधनाओं में एक एक बात का, एक एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेनका अप्सरा के बारे में। हाँ, उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, इस तरह से ये 11 जो अप्सराएं हैं, ये सर्वश्रेष्ठ अप्सराएं कही गई है इंद्र के दरबार में। वैसे 108 अप्सराएं प्रमुखता से मानी गई है। यूँ तो अप्सराएं और भी बहुत सारी है, 1008 है, बल्कि पुराणों में तो उनसे भी ज़्यादा की संख्या में बताया गया है। लेकिन मुख्यतः जो है 108 अप्सराएं होती हैं, और उन 108 अप्सराओं में भी 11 अप्सराएं ऐसी हैं जो सर्वश्रेष्ठता की गिनती में आती हैं। तो मैं इस मेनका अप्सरा की साधना कैसे की जाए, इसकी संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। एक एक बात बताऊंगा, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। साधना करना तो आपके हाथ में है, आप चाहे तो कीजिए, चाहे तो मत कीजिए। अगर आप आलस में पड़े रहते हैं तो पड़े रहिए। कीड़े मकोड़े बनकर अगर आप जीना चाहते हैं तो जीते रहिए। आपको हर कोई हाथ पकड़कर उठाकर चलना नहीं सिखाएगा। ये सिर्फ गुरु ही होता है जो कहता है, बार बार वो पंच करता है अपने शिष्य को, उठ, खड़ा हो जा और चल। मंजिल तेरे सामने है, उस मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कर। तो पैर उठा करके चलने की कोशिश तो साधक को ही करनी पड़ती है, शिष्य को ही करनी पड़ती है। गुरु तो एक माध्यम होता है, रास्ता बताने वाला। गुरु तो सिर्फ सही रास्ता बताता है कि बेटा इस रास्ते पर मत चलो, इस रास्ते पर चलो। ये साधना ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। ये मंत्र ऐसे उच्चारण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो तमाम साधनाओं की जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं तो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। पुस्तकों में पढ़कर आप कोई भी न तो साधना कर सकते हैं, न कोई मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। जब तक गुरु के मुख से आपके पास में कोई मंत्र नहीं जाएगा, कोई साधना नहीं पहुंचेगी, तब तक आप किसी भी मंत्र और साधना में सफल हो ही नहीं सकते। मैं कई तरह की अप्सराओं की साधनाएं डाल रहा हूं और कई सारे मंत्र प्रयोग डाल रहा हूं, एक से एक बेहतरीन प्रयोग डाल रहा हूं, लेकिन बहुत कम साधक हैं जो इनको कर रहे हैं। अधिकांश तो जो है ऐसे हैं जो भूल भुलैया में बैठे हुए हैं, YouTube की भूल भुलैया में बैठे हुए हैं, उतार चढ़ाव में लगे हुए हैं, है ना। सैकड़ों चैनल हैं और उन सैकड़ों चैनल पर एक ही साधना के विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रयोग बताए जा रहे हैं। एक ही साधना के विभिन्न प्रकार के मंत्र बताए जा रहे हैं। YouTube पर ऐसे ऐसे लोग भी विद्यमान हैं जो किताबों में पढ़ करके और जैसा लिखा होता है उसको वैसा का वैसा ही बोल दिया करते हैं, बता दिया करते हैं, जबकि वह सत्य नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू, है ना। सत्य तो कुछ और ही होता है। सत्य तो जो है गुरु के मार्फत ही प्राप्त होता है। और मैंने अपने गुरु जी से वादा किया है, हाँ, उन्होंने मुझसे वचन लिया है कि तुम जो भी साधना बताओगे वो पूर्ण
तया जो है वो सही बताओगे, उसमें कुछ भी नहीं छिपाओगे। और मैं अपने गुरु जी के वचनों का पालन कर रहा हूँ। मैं जो भी मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ, जो भी साधना बता रहा हूँ, वो पूरी सटीक बता रहा हूँ, प्रामाणिक बता रहा हूँ। आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपको हाथ पकड़ करके कोई उठाएगा नहीं, कोई आपसे हाथ पकड़ करके साधना करवाएगा नहीं। दुखों में जीना है तो जीते रहो, है ना। मंदिरों को ढोकना है तो ढोकते रहो, मंदिरों की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते, मंदिरों के दर्शन करते करते। हमारे पूर्वज बूढ़े हो गए और मर गए, स्वर्ग लोक में चले गए, न जाने कहाँ कहाँ चले गए, जिनका आज कोई नाम भी नहीं जानता। हम सिर्फ हमारी 2 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का ही नाम जानते हैं। हमारे पिता का नाम क्या है, हमारे पिता के पिता का नाम, हमारे दादाजी का नाम क्या है, वो हम जानते हैं। और हो सकता है कोई दादाजी के पिताजी का भी, ग्रैंडफादर के पिता का भी नाम जानते हो। बस यहाँ तक ही हम जानते हैं, 3 पीढ़ी तक के नाम हम जानते हैं। उसके बाद में फिर हमारी पीढ़ी में कौन कौन लोग पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या कर्म किए, क्या क्या नहीं किए, उसके बारे में हमें किसी को जानकारी नहीं होती है ना। लक्ष्मी की पूजा करते करते हर दीपावली पर हमारे पूर्वज स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनको लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई। आज भी लाखों करोड़ों लोग मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, मंदिरों में दीपक जलाते हैं, मंदिरों की सीढ़ियों पर ढोक देते हैं, है ना, और गिड़गिड़ाते हैं ईश्वर के सामने, भगवान के सामने। और फिर एक ही भगवान नहीं है ना, 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, है ना। अगर हम किसी काम को लेकर के किसी एक मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में चले गए और अगर काम नहीं हुआ तो फिर हनुमान जी को छोड़ दिया, फिर भैरव जी के पीछे पड़ गए और भैरव जी के सामने भी खूब गिड़गिड़ाए, खूब हाथ पैर जोड़े और काम नहीं हुआ तो फिर शंकर भगवान के दरबार में चले गए, शंकर भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और वहाँ काम नहीं हुआ तो फिर राम जी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और वहाँ भी काम नहीं हुआ तो फिर विष्णु जी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कभी दुर्गा माता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कभी महाकाली के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। गिड़गिड़ाने का ही तो काम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ियां शुरू से गिड़गिड़ाने का ही काम कर रही है। क्या आप भी गिड़गिड़ाने का ही काम करेंगे? हाँ, क्या आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर हमारे पूर्वज चले हैं? हाँ, तो फिर चलते रहिए, फिर आपकी जिंदगी में बदलाव आ ही नहीं सकता। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, नहीं आएगा। मंदिरों पे गिड़गिड़ाने से जो है बदलाव नहीं आते हैं। मैं मंदिरों पर जाने का विरोधी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिरों पर मत जाओ, भगवान के दर्शन मत करो। शंकर भगवान के, राम जी के, हनुमान जी के, भैरव जी के, माता दुर्गा के, माता महाकाली के, इनके दर्शन मत करो। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, कीजिए दर्शन, जाइए दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर उनके सामने गिड़गिड़ाओ मत। हे माता मुझे लक्ष्मी दे दे, मुझे धन दे दे, हे माता मुझे बेटा दे दे, हे माता मुझे जो है ऋण से मुक्त कर दे, मुझे कर्जे से मुक्त कर दे। ऐसे तो गिड़गिड़ाते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा साधक से, मेरे साधकों से मैं यही कहता हूँ कि ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो। ठीक है, उनके दर्शन कर लिए, अच्छी बात है ना, दर्शन करना बुरी बात भी नहीं, लेकिन उनके सामने गिड़गिड़ाओ मत। अपनी समस्याओं को मत रखो उनके सामने, और रखोगे तो तुम्हारी वो समस्याएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, नहीं करेंगे वो पूर्ण। अरे एक ये क्या, अरबों खरबों लोग हैं जो उनकी आराधना ही करते हैं, वो किस किस का ध्यान रखेंगे भाई? हाँ, नहीं। और फिर जो है हम स्वार्थ से जाते हैं वहां पर, तो भगवान भी जानते हैं कि ये मेरा जो है भक्त है, ये स्वार्थ से आया है कि निस्वार्थ यहाँ पर आया है। तो वहाँ तो जो निस्वार्थ जाते हैं ना उनके काम होते हैं। लेकिन निस्वार्थ व्यक्ति तो धरती पर कोई भी नहीं है, पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, सबके किसी न किसी का कोई ना कोई स्वार्थ है। तो जब स्वार्थ है तो फिर अपने स्वार्थ को लेकर के वहां मत जाओ, मंदिरों में उनके सामने गिड़गिड़ाओ मत, दर्शन करके वापस आ जाओ। और अपने स्वार्थ पूरे करने हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी अभिलाषाएं पूरी करनी है, अपनी आकांक्षाएं पूरी करनी है, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, तो मंत्रों का प्रयोग करो। अरे भगवान की आंख में आंख डालकर बात करने का साहस जुटाओ, हिम्मत जुटाओ। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। नहीं ईश्वर से डरने की जरूरत है, ना भूत प्रेत से, पिशाचों से, डाकनी शाकनी यक्ष गंधर्वों से, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनकी आंख में आंख मिला करके बात करो। मंत्रों के अंदर वो शक्ति है कि वो इनसे कोई भी काम करवा सकती है,
लक्ष्मी प्राप्त करना है तो लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करो, लक्ष्मी की साधना करो। लक्ष्मी आएगी, दौड़ करके आएगी, तुम्हारे आंगन में नृत्य करेगी, तुम्हारे चरणों में लौटेगी। क्यों नहीं लौटेगी? लौटना पड़ेगा उसको 10 बार। आपके आंगन में उसको नृत्य करना पड़ेगा, आपके घर में उसको धन की वर्षा करनी पड़ेगी, करेगी। मंत्रों के अंदर वो शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं कि मंत्रों को सिद्ध करो, साधनाओं को सिद्ध करो, और साधनाएं सिद्ध कर ली तो फिर आपकी जिंदगी के वारे न्यारे हैं। और नहीं तो फिर जिस तरह से हमारे पूर्वज जो है जन्म लिया, जिंदगी जी, उठा पटक की, भाग दौड़ की, और एक दिन चले गए, है ना, नई पीढ़ी को छोड़ करके। और उस नई पीढ़ी ने भी यही किया, फिर वो अगली पीढ़ी को छोड़ करके वो भी चले गए। ये क्रम चल रहा है तो चलता ही रहेगा। दशा और दिशा बदलने वाली नहीं है दोस्तों। दशा और दिशाएं तो तब बदलेगी जब आप मंत्रों का प्रयोग करेंगे, जब मंत्रों को सिद्ध करेंगे, जब साधनाओं को सिद्ध करेंगे। मेरे गुरुजी ने मुझसे यही कहा, बेटा किसी भी देवी देवता के सामने गिड़गिड़ाना मत। अगर मेरा ही शिष्य है तो आंख में आंख डालकर बात कर, मंत्रों से उसका आह्वान कर, और मंत्रों की ताकत पर उससे काम करवा। करेंगे काम वो, एक बार नहीं 1000 बार काम करना पड़ेगा उनको। आप किसी भी देवी देवता से काम करवा सकते हैं, चाहे हनुमान जी हो, चाहे माता दुर्गा हो, माता लक्ष्मी हो, भैरव जी हो, कोई भी हो, XYZ, उनको करना पड़ेगा। मंत्रों में वो शक्ति होती है, बीज मंत्रों में वो ताकत होती है। इसी तरह से जो है साधनाओं का क्षेत्र आगे बढ़ता है। और मैं तो यूँ कहता हूँ, जो साधनाएं करता है ना, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अरे ये ऋषि महात्मा संत मुनि जो है, ये क्या बेवकूफ हैं जो अपने घर गृहस्थी को सबको छोड़ करके और आज हजारों सालों से तपस्याएं कर रहे हैं? अरे भगवान भी उनके दर्शन करने के लिए तरसते हैं। हिमालय के अंदर ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा हैं जिनके दर्शन करने के लिए तो परमात्मा भी तरसते हैं। हाँ, उनके दर्शन नहीं होते, परमात्मा को भी नहीं होते, वो तो परमात्मा से भी उच्च कोटि का पद प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे ऐसे संत महात्मा जो है हिमालय की गुफाओं में हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, जिनको मृत्यु नहीं आती कभी भी, है ना, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने, पूरे ब्रह्मांड पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। वो जिस देवता को चाहे उसका आह्वान करके वो अपने सामने प्रकट कर लेते हैं, अपने सामने बुला लेते हैं, है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है डांट रहा हूं, डांट के आ रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। आपकी जो बुद्धि स्थगित हो गई है, आपकी जो बुद्धि स्तंभित हो गई है, उस बुद्धि को खोलना चाहता हूं मैं। आप जो है बैठे न रहें, हाथ पर हाथ धर करके बिल्कुल भी बैठे न रहें आप, है ना। कर्म करो, और कर्म करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कर्म को ही प्रधानता दी गई है। अरे पक्षियों को भी जो है अपने घोंसले से निकल करके कर्म करना पड़ता है, दाना चुगना पड़ता है। उनके पास में जो है अपने आप दाना नहीं आता है उनके चोंच में, उनको भी घूमना फिरना पड़ता है, जानवरों को भी चलना फिरना पड़ता है ना। तो इसलिए जो है मैं आपको यही बता रहा हूँ दोस्तों कि आप कर्म कीजिए, आप आगे बढ़िए, है ना। मैं बता रहा हूँ ना आपको साधनाएं, तो मंत्र तो मैं बता रहा हूँ आपको, हर प्रकार के मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, हर प्रकार की साधनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये साधनाएं करना चाहिए। आज मैं जिस अप्सरा की साधना बता रहा हूँ उस अप्सरा का नाम है मेनका अप्सरा। मेनका प्रेम की देवी है, प्रेम की प्रतीक है। हाँ, जिस व्यक्ति का हृदय पत्थर का हो, अगर वो जो है मेनका अप्सरा को सिद्ध कर ले तो उसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। कई सारे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने इस मेनका को जो है सिद्ध किया है और अपने जीवन को सुंदर बनाया है, अपने जीवन को सुख में बनाया है। तो जो है आपको ये साधना करना चाहिए। इस साधना की पूर्ण विधि में आपको बता रहा हूँ। ये साधना आप किसी भी एकादशी से और पूर्णिमा के बीच आप शुरू कर सकते हैं। ये 7 दिन की साधना है और इसमें वही नियम लागू होते हैं जो अन्य अप्सराओं की साधनाओं में लागू होते हैं, है ना। तो आपको जो है रात्रि के 10 बजे बाद ये साधना प्रारंभ करनी है। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, आपका बाजूट उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका कमरा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपके कमरे में किसी भी प्रकार की जो है कबाड़ खाना नहीं होना चाहिए और कमरा सुगंधित होना चाहिए, ठीक है। और आप जो है नहा धो करके, स्नान करके रात्रि को 10 बजे साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके और अपने साधना कक्ष में आ जाएं।
वस्त्र आप किसी भी प्रकार के पहन सकते हैं, लेकिन वो सुंदर होने चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, धुले हुए होना चाहिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको उत्तर दिशा की तरफ बाजोट लगाना है। बाजोट पर आप जो है सफ़ेद वस्त्र बिछा दें, उस पर अपने गुरु जी का चित्र स्थापित कर दें और पास में ही मेनका अप्सरा का चित्र आप स्थापित कर दें। अप्सरा यंत्र को आप जो है स्थापित कर दें और अप्सरा माला को भी आप स्थापित कर दें। ठीक है। आपके पास में एक बड़ी थाली भी होना चाहिए जिसमें आप अप्सरा का आवाहन कर सकें। अब सबसे पहले आपको अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। ठीक है। तो सुरक्षा घेरा लगाने के लिए जो मंत्र आपको मैं बताता हूँ, उस मंत्र को आप पढ़ते हुए अपने बाएं हाथ में चावल लेकर और दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभ। आपका सुरक्षा घेरा लग जाएगा, दिशा बंधन हो जाएगा। इसके साथ ही आपको जो है सुरक्षा माला होना चाहिए आपके पास में, रक्षा माला, वो रक्षा माला भी आप अपने गले में पहन लें। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गणेश जी का पूजन करना है। तो गणेश जी के लिए आप जो है एक सुपारी पर मोली लपेट करके और उसको गणेश जी का विग्रह मान करके और उसे जो है आप वहाँ पर स्थापित कर दें बाजोट पर। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसी तरह से आप जो है अपने गुरु जी की पूजा करें, इसी तरह से अप्सरा यंत्र की पूजा करें, इसी तरह से अप्सरा माला की पूजा करें, अप्सरा चित्र की पूजा करें। और इन सब पर आपको इत्र भी लगाना है, अपने कपड़ों पर भी आपको इत्र लगाना है, आसन पर भी इत्र लगाना है। ठीक है। ये होने के बाद में आपको अब सबसे पहले अपने गणेश जी का आपको मंत्र का एक माला मंत्र जप करनी है। ओम गंग गणपति नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गणेशाय नमः। कोई भी मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं गणेश जी के, किसी भी एक मंत्र का आप जो है जप करें। ठीक है। एक माला जप करने के बाद में आपको फिर अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की आप एक माला करें। और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान के और उनके मंत्र की ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें, या फिर जो भी आपके गुरु हैं और उन्होंने जो भी गुरु मंत्र आपको दिया है उसकी एक माला करें। इसमें गुरु जो है हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साधना में सहायक बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प आप लें, अपने हाथ में जल लें, दाएं हाथ में, और जल लेकर के और आप जो बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, अमुक गोत्र अपना गोत्र बोलें, निवास स्थान अपने निवास स्थान का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं मेनका अप्सरा की 7 दिन की साधना करने जा रहा हूँ। मेनका अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष हो, दर्शन दे और मुझे वचन दे, तो साधना में सिद्धि मुझे प्राप्त हो, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये कह करके और उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। ठीक है। अब जो है आपको जो साधना सिद्धि मंत्र है, उस साधना सिद्धि मंत्र की आपको 21 बार बोलना है, वो जरूरी होता है। इस मंत्र से आपको साधना में सिद्धि प्रदान हो जाती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम एम कार्य साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम एम कार्य साफल्यम सिद्धिये ओम फट। छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को याद कर लें, ये हमेशा हर साधना में ये काम आता है। ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो अप्सरा माला है, मेनका अप्सरा माला जो प्राण प्रतिष्ठित है, उससे आपको अप्सरा बीज मंत्र की, अप्सरा मंत्र की आपको 51 माला मंत्र जप करना है, 51। ठीक है ना। मंत्र इस प्रकार है, ओम स ह्रीम मैन के आगच आगच ओम, ओम सह ह्रीम मैन के आगच आगच ओम। इस तरह से आप जो है इस मंत्र की 51 माला प्रतिदिन करेंगे और 7 दिन तक करेंगे। 7 दिन में आपको जो भी अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को आप किसी को बताएं नहीं। मिष्ठान का भोग लगाएं। आप बाजार से शुद्ध मिठाई ला सकते हैं, घर पे भी आप खीर बना सकते हैं, और जो भी मिष्ठान आप बना सकते हैं, दूध का बना हुआ मिष्ठान होना चाहिए। उसका आप रोजाना नित्य भोग लगाएंगे, भोग को आप स्वयं ही ग्रहण करेंगे। ये भी एक आवश्यक शर्त होती है। इसके अलावा आपको जो है साधना के दौरान किसी भी प्रकार के कोई अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और न अपनी पत्नी से कहेंगे, न अपने दोस्तों से, मित्रों से जिक्र करेंगे। यानी साधना का जिक्र और उसके अनुभवों का जिक्र किसी को भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। और 7वें दिन जब अप्सरा प्रत्यक्ष हो तो जो है
उसको उससे आप वरदान लें। तो प्रत्यक्ष होने के बाद में जब मंत्र जब आपका पूरा हो जाए ना 51 माला, तभी आपको बात करनी है। उसके बाद उस दिन आपके पास एक गुलाब के पुष्पों की माला होना चाहिए, वो माला उसके गले में डाल दें, उसको इत्र का खोआ भेंट करें, उसको मिष्ठान भेंट करें और उससे वचन ले लें कि मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा और मेरे कार्य करने होंगे जो मैं बताऊंगा, और इसके साथ ही मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। इस तरह से उसको वचन ले लें, वो आपको वचन देगी, वो आपको इस तरह से वो सिद्ध हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये साधना संपन्न होती है। साधना संपन्न होने के बाद में दूसरे दिन माला को, यंत्र को, इनको जो है नदी में प्रवाहित कर दें, है ना। इसके पहले आपको क्या है कि जो ही आप गुरु मंत्र करके निपटेंगे तो आपको अप्सरा का आवाहन करना है। हाँ, तो अप्सरा का आवाहन करने के लिए आपको जो है गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी है, 108 पंखुड़ियाँ, और एक थाली लेनी है, और आपको ये मंत्र बोलते हुए प्रत्येक पंखुड़ी पर मंत्र बोलते हुए आपको वो पंखुड़ी थाली में डालनी है, यानी आह्वान करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम मैन के आगच पूर्ण यौवन संस्तुति। ओम मैन के आगच पूर्ण यौवन संस्तुति। 108 बार इस मंत्र को बोल के 108 गुलाब की पंखुड़ियों से आपको उसका आह्वान करना है। यह आह्वान रोजाना करना है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये साधना संपन्न हो जाती है। और जब साधना संपन्न हो जाती है तो आपके जीवन में उमंग पैदा होगी, आपके जीवन में प्रेम पैदा होगा, आपके जीवन में आर्थिक जो विपन्नताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, आर्थिक संकट खत्म हो जाएंगी, भौतिक सुख सुविधाओं के आप मालिक बन जाएंगे, है ना। वो अप्सरा, मेनका अप्सरा हर पल छाया की तरह आपके साथ रहेगी, आपका साथ देगी, आपके हर दुख में आपको जो है वो बाहर निकाल करके लेकर के आएगी, और तमाम सारे सुख हैं वो सारे सुख उपलब्ध कराएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से ये साधना की जाती है। कीजिए आप इस साधना को, और इसमें जो है नियमों का वही है जो अन्य साधनाओं में होता है। आप सात्विक भोजन करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, अपने साधना कक्ष में ही सोएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, है ना। सात्विक भोजन करेंगे, और भोजन जो है वो मांस, मछली, अंडा वगैरह मांसाहारी नहीं होना चाहिए, है ना। और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का नशा, पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, इसका उपयोग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। और गायों को चारा डालना, है ना, पक्षियों को दाना डालना, चींटियों को दाना डालना, ये सारे धर्म कर्म के काम भी आप करेंगे। अगर कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आ जाता है तो आप उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। एक मुट्ठी आटा रखिए, एक मुट्ठी जो है अनाज रखिए, और या फिर 5 रुपया 10 रुपया उसके हाथ में दीजिए। इस तरह से जो है ये साधना संपन्न हो जाती है। आपको करना चाहिए ये साधना, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। आपकी समस्याएं निर्भीक होकर बिना किसी हिचक के आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।